दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदी विषय में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति। जहां दोस्तों बड़ा आसान सा चैप्टर आपको लग रहा होगा, बट यहां पर दोस्तों थोड़ी सी कठिनाई होगी जब सभी आपके सामने दोस्तों इस तरह के सवाल आते हैं और यहां पर ऑप्शन जो दिए होते हैं उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दोस्तों इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा, थोड़ा सा ऐसे सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज हमारा 41वां दिन है। धीरे धीरे दोस्तों आपके समक्ष में 40 क्लास दे चुका हूं, 4 तियां 12 यानी लगभग 1200 सवाल। कितना सवाल? लगभग 1200 सवाल दोस्तों, ठीक है। 4 तियां 12 बिल्कुल सही है। लगभग 1200 सवाल अब तक दोस्तों आपको दिए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी, ठीक है। तो आप अगर पीछे की सीरीज नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, यही आपसे निवेदन है। और आज की सीरीज में हम लोग चलिए बातचीत करते हैं। देखिए दोस्तों वर्तमान में स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म से कई सारे फाउंडेशन बैच भी चलाए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब तो किताबें भी आ गई, तो मुझे लगता है कि तैयारी करना और ज्यादा बेहतर हो गया। सैंपल के तौर पे किताब दिखा रहा हूं, आप वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। बड़े ध्यान से देखिएगा और उत्तर बताइएगा। लिख रहा दोस्तों विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। दोस्तों विकास के लिए क्या आर्थिक आवश्यकता है? लिख रहा बहुलता आवश्यक होती है, विविधता आवश्यक होती है, या आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, या फिर सक्षमता आवश्यक होती है। तो आर्थिक आवश्यक क्या है दोस्तों? विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता क्या है? तो याद रखेगा यहां पर होना चाहिए आत्मनिर्भरता। क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भरता। जिस चैप्टर को आप इतना आसान समझते हैं, जरा एक बार देखिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि सर हां हमसे गलती हो रही है या सब कुछ हम सही सही कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। यही इसके लिए परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विविधता से कोई मतलब नहीं है, ना सक्षमता से है। आर्थिक अगर विकास के लिए आर्थिक आवश्यक जरूरी है, तो हर व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर हो जाए तो उससे आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। लिख रहा देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए? संबद्ध होना चाहिए। संबद्ध होना चाहिए, या उद्यत होना चाहिए, या उद्धृत होना चाहिए, या प्रबुद्ध होना चाहिए। तो देखिए हर नागरिक को एक कह सकते हैं तैयार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तैयार। और तैयार के लिए दोस्तों एक शब्द होता है उद्यत। क्या शब्द होता है? उद्यत। याद रखेगा उद्यत सब होता है, तो यहां पर उद्यत होगा। बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं ना, वो यहां पर प्रबुद्ध टिक करेंगे या संबद्ध टिक करेंगे। ये दोनों गलत जवाब है। याद रखेगा उद्यत आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, जो आपसे पूछ रहा है। यानी देश के नागरिकों को देश के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसी के लिए एक शब्द है दोस्तों उद्यत शब्द है। क्या है? उद्यत शब्द है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने किसको चोट नहीं पहुंचा सकता? विपक्षी को, प्रतिरोधी को, शत्रु को, या सहयोगी को। दोस्तों ये तो बहुत आसान सा है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि अपने मित्र तो क्या अपने शत्रुओं को भी दोस्तों चोट नहीं पहुंचा सकता। ये दोस्तों यहां पर सही जवाब होगा। आपको लग भी रहा होगा यहां सहयोगी अगर आप टिक करते हैं तो गलत होगा, प्रतिरोधी भी गलत होगा, विपक्षी भी गलत होगा, शत्रु जो है दोस्तों ये सही तरीके से यहां पर आ पाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा युवा असंतोष का कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? किसमें निरंतर वृद्धि? अशिष्टता में, या भ्रष्टाचार में, या दुराचार में, या राजनीति में? तो याद रखेगा युवा असंतोष का कारण क्या दोस्तों? तो किसमें दोस्तों? हमेशा भ्रष्टाचार में वृद्धि होती जा रही है, और यही क्या दोस्तों युवा असंतोष का कारण भी है, ठीक है। पेपर लीक हो जाता है, क्या है? भ्रष्टाचारी तो है। पेपर लीक हो जाता है, आप अपने आप को जो है प्रस्तुत नहीं कर पाते परीक्षा में, अपने हिसाब से चीजों को दे नहीं पाते हैं, अपने आप को साबित नहीं कर पाते, ये क्या है? भ्रष्टाचारी तो है। तो यहां पर क्या होगा? युवा असंतोष का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? याद रखेगा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में निरंतर वृद्धि इसका सबसे बड़ा कारण है। करा किसको कोई टाल नहीं सकता? नियत को। नियत माने होता है स्थिर। नियत से, नियत का तात्पर्य क्या दोस्तों? नियत स्थान यानी स्थिर। स्थिर को कोई टाल नहीं सकता, यानी नियति होगा दोस्तों। नियति किसे कहते हैं? नियति किस्मत को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं दोस्तों? किस्मत को कहते हैं। निमित्त नहीं होता, निमित्त कारण को कहा जाता, नमित भी नहीं होगा, यहां होगा नियति। क्या होगा दोस्तों? नियति को कोई टाल नहीं सकता, यानी जो होने वाला है उसे कोई टाल सकता है क्या? मृत्यु एक अटल सत्य है, कोई टाल सकता है इसे? कोई नहीं, ठीक है। सिलेक्शन आपको लेना है, ये कोई टाल नहीं सकना चाहिए। अगर कोई टाल दे आपके सिलेक्शन को तो बेकार है आपका पढ़ना, ठीक है। तो अटल सत्य होना चाहिए कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। उसी तरह से यहां नियति लिखा, नियति को कोई टाल नहीं सकता। आगे देखिए। कर अपने डैश, यानी
यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना करा, के लिए लड़ना धर्म है, किसके लिए लिख रहा, सत्व के लड़ना, सत्व के लिए लड़ना, या स्वत्व के लिए लड़ना, या सम्मति के लिए लड़ना, या सम्मत के लिए लड़ना। ठीक है, देखिए अपने एक तरह से कह सकते हैं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना। ठीक है, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना क्या है दोस्तों, धर्म कहलाता है। स्वाभिमान से तात्पर्य क्या है, यानी जिससे आपका अभिमान है, जिसमें गर्व है दोस्तों, तो उसे सत्व कहते हैं। क्या सत्व नहीं, उसे स्वत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, स्व कहा जाता है अपना, स्व का तात्पर्य होता है अपना, और त्व ठीक है यानी अपने अधिकार के लिए, अपने अभिमान के लिए दोस्तों लड़ना क्या होता है दोस्तों, गर्व की बात होती है, धर्म होता है। तो यहां होगा स्वत्व हो जाएगा, सत्व मत करेगा, स्वत्व होगा। सम्मति या सम्मत गलत हो जाएगा यहां पर, जो सही जवाब है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लिख रहा थोथा चना, ये तो आप जानते हैं, थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर अर्थ की बात करें तो थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि कम ज्ञानवान व्यक्ति, कम ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, कम ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपने आप को प्रदर्शित करता है, हमेशा अपने आप को ठीक है, अपने आप को ज्ञानी की तरह प्रदर्शित करता है, ज्ञानी की तरह प्रदर्शित करना चाहता है। ठीक है, यानी उसके अंदर है कुछ नहीं, अज्ञानता का भंडार है, उसके बाद भी ये दिखाने पे तुला है कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, यानी थोथा चना बाजे घना। ठीक है, यानी कम ज्ञानवान व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। लिख रहा महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात क्या थे, होना तो चाहिए दोस्तों साक्षात पुजारी थे, लेकिन पुजारी नाम का आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बचा क्या ऑप्शन, लिख रहा विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह और अपरिग्रह। देखिए अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, महावीर स्वामी ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा न करना, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा न करना क्या कहलाता दोस्तों, यह कहलाता अपरिग्रह। जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं, अपरिग्रह। तो अपरिग्रह तो थे नहीं, गलत हो जाएगा। परिग्रह क्या होता है दोस्तों, परिग्रह कहा जाता है दान लेना को, किसे कहा जाता है, दान लेना को परिग्रह कहा जाता है। यह भी इसका उत्तर नहीं होगा, अनुग्रह भी इसका जवाब नहीं होगा। यहां सही जवाब होगा दोस्तों विग्रह। विग्रह का तात्पर्य क्या होता है समझिएगा, बहुत सारे बच्चे विग्रह का अर्थ ही नहीं जानते, तो याद रखेगा विग्रह का तात्पर्य होता है भाग। ठीक है, विग्रह का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा भाग भी होता है, या फिर विग्रह का तात्पर्य विभाग भी होता है, या विग्रह का तात्पर्य टुकड़ा भी होता है, टुकड़ा, या फिर विग्रह को आप अंश भी कह सकते हैं, अंश यानी हिस्सा। ठीक है, तो याद रखेगा महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात अंश थे। क्या थे, अंश थे, यानी अहिंसा के लिए सबसे आवश्यक है। अनुग्रह मत करेगा, अनुग्रह दोस्तों कृपा को कहा जाता है। अनुग्रह किसे कहते हैं, कृपा को कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया डाल दिया, समझना पड़ेगा आपको, जब सीखेंगे समझेंगे तब तैयारी अच्छी होगी, इसको जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है चिंता क्या है, चिंता एक रोग है, रोग नहीं है, चिंता कष्ट भी नहीं है। देखिए आदि और व्याधि में अंतर समझिएगा। ठीक है, चिंता क्या है दोस्तों, चिंता व्याधि है। क्या है, व्याधि है। याद रखेगा मानसिक कष्ट को क्या कहते हैं, चिंता। बताइए सही लिखा है कि गलत, पहले बताइए। क्या मानसिक कष्ट को चिंता कहते हैं या शारीरिक कष्ट को चिंता कहते हैं। ठीक है, चिंता क्या है, ये शारीरिक कष्ट है कि मानसिक कष्ट है ना, गलत कर रहे हैं आप यहाँ पे। सुनिए कंफ्यूज मत होएगा दोस्तों, आदि नहीं होगा, परेशान हो गए ना, मुझे पता था बह जाओगे भावनाओं में। व्याधि कहा, आदि होगा यहां पर, आदि कहा जाता है मानसिक कष्ट को, और चिंता क्या है दोस्तों, यह मानसिक कष्ट है। शारीरिक कष्ट को व्याधि कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, शारीरिक कष्ट को क्या कहते हैं, उसे व्याधि कहते हैं। तो जो इस सवाल का सही जवाब होगा वो आदि हो जाएगा। यानी क्या होता है, यह आदि होगा, यानी मानसिक पीड़ा है। चिंता आपके दिमाग में होता है, वो आपके शरीर पे चोट थोड़े लगता है। जब कभी आपके शरीर पे चोट लगे तब वो व्याधि है, यहां पे व्याधि नहीं होगा, आदि होगा। कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, आप मत कंफ्यूज रहिए। मैं कई बार ये टॉपिक पे जब आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वहां मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है इन चीजों को। ठीक है, लिख रहा है संज्ञान के स्तर पर विकसित कर अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता या तर्क क्षमता। दोस्तों तर्क तो बेकार ऑप्शन हो जाएगा, व्याकरण भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता, भाषा क्षमता याद रखेगा। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता, क्योंकि यहां भाषा की ही बात हो रही है। ठीक है, तो भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। यह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेगा। ठीक है, लिख
लिख रहा पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, याद रखेगा घोंसला बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घोंसला। और घोंसला को क्या कहा जाता है, नीड़ का निर्माण फिर याद रखेगा नीड़ कहा जाता है। नीड़, यहां बिंदी लगाइएगा, नीड़ होगा, नीर नहीं। नीर का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, जल होता है। नीम दोस्तों एक वृक्ष का नाम है, एक वृक्ष का नाम है नीम, ठीक है। नींद दोस्तों नहीं होगा, ये तो सोना हो गया, ठीक है। नींद का तात्पर्य क्या हो गया, सोना हो गया, तो याद रखेगा ये भी नहीं होगा। नीड़ कहा जाता है। नीड़ दोस्तों घोंसले को कहते हैं। और पक्षी वृक्षों पर या पेड़ों पर क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यानी अगर आप नहीं मांगते हैं तो आपको मोती मिलता है, और आप बहुत ज्यादा मांगेंगे तो फिर भीख भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों एक तरह से एक मुहावरा है, इसको फिल करना था यहां पर। तो याद रखेगा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ठीक है। तो भीख हो जाएगा यहां पर सही उत्तर। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। क्या करेगी दोस्तों, न राधा नाचेगी, ठीक है। तो यहां जाएगी नहीं दोस्तों, गाएगी नहीं, नाचेगी हो जाएगा। यहां याद रखिएगा न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। इसका मतलब है कोई असंभव सा कार्य करना, ठीक है। असंभव सी कार्य करने को कहा जाता है। काला अक्षर कैसा होता है, भैंस बराबर, गाय बराबर नहीं। गाय बैल और भैंस है, गलत ऑप्शन है। काला अक्षर भैंस बराबर, यह अज्ञानी व्यक्ति को दोस्तों प्रदर्शित करता है। यानी जब कोई ज्ञानवान नहीं रहता, उसको दे दिया कुछ पढ़ने को, तो कहेगा भैया काला अक्षर भैंस बराबर। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लिख रहा सेवा सत्कार आदर बढ़ाता है, आदर बढ़ता है। सेवा सत्कार के आदर बढ़ता है, को आदर बढ़ता है, पर आदर बढ़ता है, या से आदर बढ़ता है। तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। याद रखिएगा यह करण कारक से संबंधित है। किससे है दोस्तों, यह करण कारक से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हिंदी इंडिविजुअल का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है। आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी हिंदी की दोस्तों किताब भी आ चुकी है, बहुत मजा आएगा। देखिए अगर इस क्लास को देखकर आपको अच्छा फील हो रहा है और पिछले 40 लेक्चर में आपने अच्छा फील किया, तो वो सब ट्रेलर था। पिक्चर देखना हो तो इस बैच में आइए। दिल न खुश हो जाए तो बताइएगा दोस्तों, जबरदस्त बैच है। 130 नहीं 150 से ज्यादा लेक्चर दिया गया, 3000 सवाल ऐसे यूं ही क्लास में पढ़ाए गए। आप 1200 सवाल पढ़ के खुश हो रहे, यहाँ 3000 सवाल तो आपको इस बैच में पढ़ाया गया है। आइए चर्चा करते हैं, मजा खूब आएगा। दोस्तों किताबें भी आ चुकी हैं। इन किताबों को आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है दोस्तों, लिख रहा अनुकरण पर बल देता है, रचनात्मकता पर बल देता है, भाषा प्रयोग पर बल देता है, या अभिव्यक्ति पर बल देता है। तो याद रखेगा भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है यह अनुकरण पर बल देता है। अनुकरण माने क्या होता है दोस्तों, अनुकरण का तात्पर्य होता है अनुसरण। क्या होता है दोस्तों, अनुकरण ही अनुसरण है, कुछ अंतर नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा। अनुकरण ही क्या है दोस्तों, अनुसरण है। तो याद रखेगा अनुसरण पर बल देता है, या उसको नकल भी कर सकते हैं, उसकी नकल पर बल देता है, क्योंकि भाषा सीख रहे हैं ना। तो भाषा सीखने में ये होता है रचनात्मकता, भाषा प्रयोग और अभिव्यक्ति। ये सही जवाब नहीं होगा। आगे देखिए, लिख रहा समाचार वाचन में, वाचन मतलब बोलने में, समाचार वाचन में डैश क्या प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पूछ रहा दोस्तों क्या 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 उसमें सुनना चाहिए। तो समाचार वाचन में क्या प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त किया जा सकता है, सरसता नहीं प्राप्त किया जाता, विशेषता नहीं, दक्षता, ठीक है, कि आप उसमें निपुण हो जाइए। दक्षता का तात्पर्य क्या दोस्तों, दक्षता का तात्पर्य निपुण होने से, किससे है, निपुण होने से है। तो याद रखेगा दक्षता होगा सही जवाब, वक्रता भी नहीं होगा, दक्षता आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा आर्थिक सुधारों की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी जनता की क्या है, बताइए ध्यान से। सबसे बड़ी कसौटी क्या है, आर्थिक सुधारों की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी जनता की क्या है दोस्तों, उन्नति। उन्नति तो तरक्की हो जाएगा नहीं, खुशहाली या प्रसन्नता में से कोई एक आएगा। बताइए इसके लिए क्या शब्द चुना जाए, खुशहाली चुना जाए, प्रसन्नता। तो आप खुशहाली शब्द पढ़ते होंगे, खुशहाली ज्यादा बेहतर है प्रसन्नता से, ठीक है। तो याद रखेगा यहां खुशहाली चुनिएगा, प्रसन्नता मुझे लगता सही नहीं होगा, और सदा सहता तो बिल्कुल नहीं होगा। याद रखेगा जनता की खुशहाली, जनता की खुशहाली है, ठीक है। तुम्हारे विषय में मैंने तुम्हारे किससे संपर्क किया, रक्षक से, जो तुम्हारी रक्षा करता नहीं, संरक्षक होता है, जो माता पिता होते हैं या जिनके निगरानी में आप कार्य कर रहे होते हैं, वो संरक्षक कहलाते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या होना चाहिए, सही जवाब में संरक्षक आप भरिएगा, ये हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। भरता नहीं होगा, पालनहार भी नहीं होगा, ठीक है, संरक्षक हो जाएगा आपका सही जवाब, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए, लिख रहा है सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक क्या है, लौकिक या इहलौकिक या अलौकिक या अपरवर्गीय आभा नृत्य करती हुई दिखाई देती है। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलौकिक हो जाएगा। अलौकिक क्यों होगा दोस्तों, देखिए अलौकिक कहा जाता है अद्भुत को, किसे कहा जाता है, इसका तात्पर्य होता है अद्भुत। तो याद रखिएगा सारनाथ में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है उस मूर्ति के चारों ओर एक अद्भुत आभा नृत्य करती है, एक अद्भुत चमक दिखाई देती है, ये कहना चाह रहा है दोस्तों यहां पर। तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अथाह परिश्रम करना पड़ेगा, तुम्हें अक्षुण परिश्रम करना होगा, तुम्हें अथक परिश्रम करना होगा या तुम्हें अपार परिश्रम करना होगा। क्या सही होना चाहिए दोस्तों, तो याद रखिएगा परिश्रम हमेशा कैसा होता है, अथक परिश्रम होता है, अथाह नहीं होगा। ठीक है, अथाह दोस्तों एक गहरा के संबंध में किया जाता है, इसका संबंध गहरा में होता है। अक्षुण भी नहीं होगा, अथक हो जाएगा, अपार नहीं। अपार तो जिसको पार नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है अथक परिश्रम। अथक का मतलब क्या है, बिना थके। अथक का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिना थके आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी, तब आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जो सही जवाब वो अथक है। आप कोशिश करिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और ये जरा जानने का प्रयास करिए कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि सर बड़ा आसान है तो एक बार आप ट्राई तो करिए कि कितना जवाब आप सही दे पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके देखा करिए पहले कि हमने क्या जवाब दिया, नितिन सर ने क्या जवाब दिया। ठीक है, मैच कराइए तब आपको समझ में आएगा। ऐसे देखेंगे तो लगेगा यार सब आसान है। लिख रहा है निराला की कविताओं में किसका, विद्रोह और क्रांति का, विपक्ष और क्रांति का, शत्रुता और क्रांति का या दमन और क्रांति का स्वर तेज है। तो याद रखेगा यहां जो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्रोह। क्या होना चाहिए, विद्रोह। जी हां दोस्तों, विद्रोह और क्रांति का स्वर तेज है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं की बात कर रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में यहां जो सही जवाब होगा यह विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आपको पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना और लिख रहा है कि संपन्न शीतल समीर मंद गति से प्रकृति के कोने कोने में उन्माद भर देता है। यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सीकर नहीं होगा दोस्तों, सीकर संपन्न नहीं, सौरभ संपन्न कर सकते हैं। सौरभ दोस्तों रसाल को कहा जाता है। ठीक है, मकरंद नहीं, रसाल भी नहीं, सौरभ करिए। सौरभ संपन्न शीतल समीर मंद गति से प्रकृति के कोने कोने में उन्माद भर देता है, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। लिख रहा बस ही कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस। अब फिल करना यहां पर दोस्तों, भरना रिक्त स्थान में लघिमा घटना, महिमा घटना, गरिमा घटना या जड़िमा घटना। क्या होना चाहिए दोस्तों, तो याद रखेगा यहां पर सही होगा महिमा घटना समुद्र की रावण बस्यो परोस। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर महिमा घटना होगा। ये लघिमा गरिमा जड़िमा ये सब आपको खाली परेशान करने के लिए दे रहा है। अगर आपको ये कथन याद है रहीमदास का तब तो आप समझेंगे। जैसे वही वाली बात है, न राधा नाचेगी, नहीं न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो जो कभी ये सुना होगा, या थोथा चना बाजेगा ना, जो सुना होगा वही भर पाएगा, बाकी हर व्यक्ति तो इसको अंदाज भी नहीं लगा सकता। अगर आपने इस कथन पे कभी ध्यान दिया होगा तब तो आपको समझ आ रहा होगा। लिख रहा वेद आर्यों के क्या है दोस्तों, आदि ग्रंथ नहीं दोस्तों, आदि ग्रंथ होता है आदि। ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर आदि होना चाहिए, आदि नहीं होता है। ठीक है, आदि तो लत को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है चलचित्र, चलचित्र का तात्पर्य क्या है भाई, चलचित्र का तात्पर्य सिनेमा से। ठीक है, लिख रहा है चलचित्र समाज को क्या करते हैं, हानि करते हैं, उपेक्षित करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं या समाज को पतनोन्मुख करते हैं। क्या करते हैं, तो जो चलचित्र होते हैं दोस्तों ये समाज को क्या करते हैं, ये गुमराह करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, गुमराह। जो सही है उसको उस तरीके से नहीं फिल्माया जाता है। ठीक है, केवल अभिनेता अभिनेत्री और डायरेक्टर जो होता है इस बात पे होता है कि दर्शकों को मजा कैसे आएगा, उस पर बाकायदा ध्यान दिया जाता है। तो गुमराह यहां पर होगा। ठीक है, आज मैं अपने मित्र के आने की क्या कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं, इच्छा नहीं प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये कह सकते हैं। कामना कर रहा हूं, कामना नहीं किया जाता दोस्तों। कामना तो तब किया जाता है जैसे मैं कामना कर रहा हूं कि आप सभी सिलेक्ट हो जाएं, ये कामना होता है कि मैं भगवान से कामना कर रहा हूं। ठीक है, तब होगा, अभिलाषा नहीं होगा दोस्तों, यहां प्रतीक्षा होगा। मैं अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, तो यहां प्रतीक्षा वर्ड दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह बात तुम्हें जानना क्यों श्रेष्ठ है, उद्देश्यपूर्ण है या क्यों आवश्यक। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लग जाएगा कि यहां क्या फिल करना चाहिए। तो याद रखिएगा क्यों आवश्यक है, यह आवश्यक शब्द दो लिखा दोस्तों, ये यहां पर परफेक्ट रूप से बैठ रहा है और यही आपका इस सवाल का सही जवाब भी है। ठीक है, और आगे चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिख रहा प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने वाली क्रिया स्वतः होती रहती है, विक्रिया स्वतः होती
होती रहती है, प्रक्रिया स्वतः होती रहती है, या फिर प्रतिक्रिया स्वतः होती रहती है? तो याद रखेगा, वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया का तात्पर्य क्या दोस्तों? प्रोसेस से। किससे दोस्तों? प्रोसेस। और यह प्रोसेस प्रकृति में क्या होता है दोस्तों? स्वयं से होता है। इसलिए आप प्रक्रिया करिए, यहां पर क्रिया, विक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा। मैं रवि के प्रस्ताव का क्या करता हूं और चाहता हूं कि इसे सदन के विचारार्थ क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। तो दोस्तों मैं प्रस्ताव का क्या समर्थन करता हूं, प्रतिवाद करता हूं, अनुमोदन करता हूं। देखिए समर्थन का तात्पर्य होता है सम्मति देना या अपनी सहमति देना, ठीक है? तो ये तो कह सकते हैं, लेकिन जब सदन की बातें करते हैं तो यहां पर एक और अच्छा वर्ड है दोस्तों, अनुमोदन करता हूं, ठीक है? अनुमोदन। यहां पर दोस्तों समर्थन की जगह, क्योंकि यहां संसद जैसे या सदन की किसी बात हो रही दोस्तों, यहां अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन का तात्पर्य दोस्तों समर्थन होता है, ठीक है? देखिए समर्थन और सहमति में अंतर होता है, ठीक है? समर्थन और सहमति में अंतर होता है, तो इसको समझिएगा। अभिनंदन नहीं, प्रतिवाद भी नहीं, यहां अनुमोदन होगा। सदन में प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया जाता है, उस पर समर्थन दिया जाता है, और तब जाकर के चीजें बनती हैं, ठीक है? लॉ या नियम वगैरह बनते हैं। तो इसको याद रखेगा, अनुमोदन यहां पर दोस्तों आपके लिए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत कम समय में कब क्लास शुरू हुई और कब क्लास समाप्त हो गया पता भी नहीं चला। तो अच्छे से दोस्तों आप चीजों को पढ़ते चलिए, समझते चलिए। मुझे लगता है कि आपके लिए चीजें पर्याप्त हैं। ऐसे विषय जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें आ गई हैं और इन्हें भी आप ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? बाकी और कोई दिक्कत नहीं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी जाकर आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, वहां से भी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? तो चलिए आज के लिए सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।